मनुख दी सुरत ईश्वर तक गमन कर सके, इस वास्ते सतपुरुषां ने उपराले उद्यम बहुत कीते ने। पर सुरत नूं रोक पै सके, इस तरह दीयां बाधावां भी संसार विच बहुत सारियां ने। कुछ परिस्थिति, कुछ मन स्थिति ऐसी हुंदी है जिस दे नाल मनुख संसार विच ते करतार दे मार्ग विच रोक समझ के, रोड़ा समझ के सुरत नूं ते शरीर नूं रोक लैंदा है। संसार विच उन्नति नहीं हो सकी किसी मनुख दी, तां अक्सर मनुख ऐसा गिला करदा है परिस्थिति अनुकूल नहीं सी, तां ही मैं तरक्की नहीं कर सकिया, तां ही मैं अगां नहीं वध सकिया, तां ही मैं शिखर ते नहीं पहुंच सकिया। पर कोई मनुख ईश्वर तक नहीं पहुंच सकिया, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकिया। इत्थे भी कुछ रोकां ने, ये रोक अंदर दी है। इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर। इस तन दे अंदर बड़ी वड्डी दौलत परिपूर्ण परमात्मा ने छुपा के रखी है, लेकिन इस दौलत नूं लुटण वास्ते भी चोर बथेरे ने। जिस तरह बाहर संपदा नूं बचाण वास्ते सानू हिफाजत करनी पैंदी है, रखवाली करनी पैंदी है, अध्यात्मक दौलत नूं बचाण वास्ते भी उद्यम उपराले हिफाजत करनी ही पैंदी है। अजीम चिंतक, शायर, दार्शनिक ते संत अवतारी पुरुष गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां रोकां दा खास करके एक विशेष शब्द विच जिक्र कीता। बड़े सुंदर अलंकृत ढंग दे नाल आप दा ये शब्द उचारण कीता होया है, जिस दे विच मनुख नूं आप सावधान करदे ने कि जिथे जिथे भी रोक पए ते तू परमात्मा तक ना पहुंच सके, उस रोक नूं समझी ते हटाण दी कोशिश भी करें। ये तो ठीक है कि पराया तन, पराए धन की हिफाजत वास्ते बाहरों उपराले मौजूद ने, उन्होंने असीं कानून नीति कहंदे हां। राजनीति की लोड़ इस वास्ते पई कि पराया तन, पराया धन, इस दे ते मनुख गालिब ना आवे, खोण की कोशिश ना करे। धर्म नीति की इस वास्ते लोड़ पई कि विकार ते वासना मनुख की अध्यात्मक दौलत नूं लुट के ना ले जाण। राजनीति का कम है बाहरों हिफाजत करना, धर्म नीति का कम है अंदरों हिफाजत करना। अंदर दी दौलत नूं राजनीति नहीं बचा सकती, पुलिस कानून सब फिजूल ने। अध्यात्मक दौलत नूं लुटण वास्ते जिहड़े चोर चकार ने, वो सूक्ष्म ने, अति सूक्ष्म ने, जो कानून की पकड़ विच नहीं आउंदे। इस वास्ते उस चोरां नूं पकड़न वास्ते धर्म नीति की लोड़ पई। गुरु नानक देव जी महाराज दे समझाण दा ढंग बड़ा निराला। आप कहंदे ने कि एक दफा मनुख धर्म दा रस चख लवे, नाम दा रस माण लवे, फिर वो जगत दा, संसार दा मुहाफिज बन जाता है, लुटेरा नहीं। एक सुंदर उदाहरण है कि एक लड़का इकलौता जो बड़ा ही लाड प्यार नाल पलिया, घर दा कीमती साजो समान तोड़ना चाहता है। मां नूं बच्चे दे नाल नाल घर दा साजो समान भी प्यारा है। वो ये भी चाहती है कि बच्चे दा दिल ना टुटे, पर नाले ये भी चाहती है कि समान भी ना टुटे। पर बच्चा हठ ते आया और पूरे हठ नाल उन्हां कीमती साजो समान नूं तोड़न दे उत्ते बरपा है। ज्यों तोड़न लगदा है, मां ताड़ना करदी है, नहीं रुकदा, एक दो थप्पड़ मार देंदी है।
मां ने समान नूं बचा ते लिया, लेकिन बच्चे की रुचि नहीं बदल सकी। बच्चे की रुचि अजे भी यही है कि मौका मिले, मां दियां नजरां एक पासे होवन, मैं तोड़ना है ये साजो समान। एक दूसरे घर दे विच भी इकलौता लड़का लाड़ प्यार दी शिखर ते पहुंचया होया, वह भी घर दे कीमती साजो समान नूं तोड़ना चाहता है। इसदी मां बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, ताड़ नहीं सकती, बच्चे नूं मार नहीं सकती, सख्ती नाल पेश नहीं आ सकती। जद बच्चा हटते ही आया भी मैं हर कीमत ते घर दा कीमती साजो समान तोड़ना है, तो इस होनहार ते कोमल हिरदा रखण वाली मां ने साफ किया, बच्चे तू तोड़, जरूर तोड़, मैं नहीं रोकांगी, पर तोड़न तो पहले तू मेरे को लड्डू खा ले, और तैनू एक कहानी सुनानी है, वो भी सुन ले। मूंह दे च बच्चे दे लड्डू पाया, कन्ना दे च एक मधुर कहानी पा दी। बच्चा कहानी दे च खो गया और जबान दे मिठे स्वाद दे च ऐसा खोया कि घर दे कीमती साजो समान नूं तोड़ना ही भुल गया। रुचि मोड़ के रख दी मां ने, सुरत मोड़ के रख दी। जद भी कोई मनुख संसार दे अमन नूं भंग करना चाहता है, शांति नूं भंग करना चाहता है, तो एक मां है राजनीति। ये ताड़ना नाल रोकदी है, इहदी अपनी नियमावली है, इहदा अपना कानून है, और हर जुर्म दी बकायदा सख्ती दे नाल सजा है। नहीं बच्चा रुकदा, एकता अमन शांति नूं भंग करना चाहता है, तो फिर सजा दी जाती है, जेल दे च पा दिता जाता है, थप्पड़ मार दिता जाता है। एक दूसरी मां है जिसनों सतसंग कहते ने। जद भी कोई मनुख एकता अमन ते शांति दे आईने नूं तोड़न दी कोशिश करता है, सतसंग दी मां उहदे मूंह दे च हरि नाम दा तोशा दे दिंदी, उहदे कन्नां दे च परमात्मा दे मधुर गीत ते कहानी दे दिंदी। बच्चा परमात्मा दी कहानी दे च ते नाम दे तोशे दे च ऐसा लीन हुंदा है कि एकता अमन ते शांति दे आईने नूं तोड़ना भुल जांदा है। और सिर्फ भुलदा ही नहीं, जिथे तोड़ना चाहता सी बाद विच मुहाफिज हो जाता है, उसका रखवाला हो जाता है। उदाहरण मौजूद ने कि एकता अमन ते शांति दे आईने नूं भंग करन वाला बाल्मीक सप्त ऋषियां दे सतसंग नाल बदल के रह गया, सुरत बदल गई, बल्कि वह मुहाफिज बन गया, रखवाला बन गया। विधि चंद जो डाकू सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की संगत करके ब्रह्म ज्ञानी बने, फिर डाकुआं नूं मारन वाला बने। देश कौम ते धर्म की रक्षा करन दे वो तत्पर रहिंदा सी। तो मुख्तसर है कि मनुख की सुरत नूं मोड़ा देना है परमात्मा की तरफ। रोकां बारों की ने, बारों रोक है पराया तन, पराया धन, पराई संपदा, पराया माल। अगर बार बार चितवनी इसे दी रहे तां सुरत दा प्रभु दे देश तक पहुंचना बड़ी औखी गल है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का ते फैसला है कि जिहड़ा मन करके दो चीज़ां दा त्यागी है, परमात्मा उस दे कोल है। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। परमात्मा किना दे कोल है? जो मन करके पराए तन दे त्यागी ने, जो मन करके पराए धन दे त्यागी ने। ईश्वर उन्हां दे कोल है, निरंकार उन्हां दे कोल है। पराया धन मिट्टी दिस पए, पराया रूप मां दिस पए, बस समझ लो ओ मनुख परमात्मा दी गोद विच बैठा है। पर धन को मिट्टी समझे,
पर तेरिया मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसी दास जमान। तुलसी कहंदे मैं जामन हां उस मनुख दा, पराया धन मिट्टी दिखाई देवे, पराया रूप मां दिखाई देवे ते रब फिर भी ना मिले, मैं जामन हां, मैं मिलावांगा, मैं उसकी सुरत नूं ईश्वर दे नाल जोड़ांगा। राजनीति ने इंतजाम कर रखे है कि मनुख पराए धन ते पराए रूप नूं खोवे ना, पर मनुख ऐसा जाबर है, एक कानून दियां वाड़ां तोड़ के पराई खेतियां खांदा है। रब्बी शायर गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध विच बड़ा सुंदर अमर गीत उचारण किया है। तू सुन हरना कालिया, कित वाड़िए राता राम, बिख फल मीठा 4 दिन, फिर होए ताता राम। एक काला हिरन जो किसान दी मेहनत नूं चौपट करन लगा है, चारों पासे वाड़ लाईए किसान ने, पर ये वाड़ दे उपरों छाल मार के खेती दे अंदर दाखिल हो गया। बड़ी मेहनत नाल जो किसान ने बीज के रखे है, ये उसनूं खाण लग पे, जाया करन लग पे। गुरु नानक देव जी महाराज वेखदे ने, हिरन नूं समझांदे ने बई ऐ हिरन ऐसा ना कर, किसी दी मेहनत बर्बाद ना कर, किसी दी मुशक्कत ते पानी ना फेर। तेरे वास्ते परमात्मा ने जंगल विच बहुत कुछ घास फूस पैदा कर रखे, झीलां तलावां दे जल मौजूद है, तू ओ पानी पी और उस घास नूं खा। पर मनुख नूं करीबन करीबन उसी चीज नूं हथियाण दे विच रस मिलदा है जिहदे चारों पासे वाड़ होवे। लगदा है हिरन दी रुचि भी कुछ इसे ढंग दी है, वरना खुली घास मौजूद है वो नहीं खांदा। कहंदे जिहड़ी चीज बंदे नूं मिल जाए उहदे च कशिश नहीं रहिंदी, जो नहीं मिली कशिश उसे विच ही है। जो नहीं मिली कुदरती गल है, उसदे चारों पासे कोई वाड़ होवेगी, वरना ते प्राप्त हो जानी सी। साहसी मनुख कई दफा इस वाड़ नूं तोड़ दिंदे ने और पराई खेती तक पहुंच जाते हैं। पराए धन की खेती, पराई असमत की खेती नूं रज के खांदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे पुरुष नूं काले हिरन नाल तशबीह देंदे ने। तू सुन हरना कालिया, कित वाड़िए राता राम, बिख फल मीठा 4 दिन, फिर होए ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, नाम बिन प्रताप है, ओ जेव सायर देह लेरी, बिजल जीवें चमके, हर बाज राखा कोय ना है, सोए तुझे बिसारिया, सच कहे नानक चेतरे मन, मरे हरना काले। ऐ काले हिरन, ये ठीक है तू पराई खेती रज के और रस नाल खा रहे हैं, लेकिन एक दिन किसान दे शिकंजे च आवेगा, जिसदी खेती उजड़ी है, आखिर उसदे रोस दा अताब तो बनेगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की देखते ने, जिथों हिरन छाल मार के रोज पराई खेती खांदा सी, अज किसान ने उस थां ते जाल तणिया होया। हिरन ने ज्यों छाल मारी जाल दे च फस गया। कई दिनां दी मेहनत बर्बाद होंदी वेख के किसान ने सोटियां नाल रज के मारना शुरू किया। हिरन दियां लत्तां तोड़ दित्तियां, वो चीखदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि पराई खेती खाण दी सजा यही होंदी है। पराया धन, पराया रूप जो कानून दी वाड़ तोड़ के, धर्म दी वाड़ तोड़ के पहुंच के पराई असमत लुटदे ने, पराया धन लुटदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज दा कथन उन्हां वास्ते सजा फिर यही है। दूसरी बिरती साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भौरे दी रखी है। मनुख दा मन काले हिरन दी तरह है, मनुख दा मन भौरे दी तरह है। गुरु नानक देव जी महाराज की वेखदे ना, अमृत वेला है, पो फुटन लगी है, भौरे
फुल्लां ते मंडलाण लग पए ने, कमल फुल्लां ते। पर किसी एक थां ते ये भौरा बैठदा नहीं, किधरे एक फुल ते दूसरे ते तीसरे ते, इस तरह इसकी भटकना जारी है। ऐसा नहीं कि फुल्लां ते भौरे ही भटकदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है कि भौरियां नालों भी ज्यादा मनुख की सुरत भटकती है, मनुख भटकदा है। आप दा बड़ा सुंदर फरमान, भौरा फूल भवंत्या दुख अत भारी राम, मैं गुर पूछया आपना साचा बिचारी राम। विचार सतगुरु मुझे कहा, भवर बेली रात्यो, सूरज चढ़िया पिंड पड़िया, तेल तावण तात्यो। आखिर थां थां ते फुल्लां ते बैठदा बैठदा शाम दे वकत भौरा ज्यों कमल फुल विच बैठिया, सूरज दे गरूब होण दे नाल कमल दा फुल बंद होया, भौरा विच ही दब के रह गया। सवेरे उसकी लाश निकली तो जगत गुरु बाबे दा ये बड़ा सुंदर फरमान कि जो पराए रूप ते मोहित होंदे ने और भौरे दी तरह भटकदे ने, उन्हां दा अंजाम यही है कि तपे हुए तेल दे कड़ाहे अजीतां उन्हां नूं झेलनियां पैणियां। भौरा किसी एक फुल तो तृप्त नहीं होंदा, भौरे दे समान जिसदी बिरती है किसी एक रूप तो तृप्त नहीं होंदा। जो रूप उसदे कोल आ गया कशिश खत्म, फिर उस रूप की कशिश पैदा होती है जो इसदे कोल नहीं है, फिर उस फुल ते बैठता है। इस तरह जिवें फुल्लां ते भौरा भटकदा रहिंदा है, मनुख की सुरत भी भटकती है, मनुख भी भटकदा है। दूसरी ये बहुत प्रबल बिरती मनुख दे अंदर है, इस वास्ते भौरा ही सिर्फ भौरा नहीं, मनुख भी भौरा है। भगत कबीर दा एक बड़ा सुंदर शब्द है, आप कहंदे ने, रैन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। दिन नू ते रात नू बड़ी सुंदर तशबीह दिती है, बगले नाल ते भौरे नाल। रैन गई मत दिन भी जाए, भौर गए बग बैठे आ। जवानी दे च औगण की सी? जवानी दे च औगण यही सी, इहदी बिरती भौरे दे समान सी, बुढ़ेपे दे च बगले दे समान हो गए, केस चिट्टे होए, हुण बगले दे समान बिरती है। बैठा है खामोश कोने दे च, लोकी समझदे ने शराफत दी मूर्ति है, बुजुर्ग है, महान है, वड्डा है। कबीर कहंदे नहीं, बगला है। वासना उसे तरीके नाल है, अनर्थ भरिया हिरदा उसे तरीके नाल है, पर अनर्थ दी पूर्ति वास्ते शरीर दे समर्था नहीं रही, ताकत नहीं रही, इस वास्ते बगला है। समाधि दे च लगदा पिया, लेकिन समस्यावां सारी दियां सारियां अंदर मौजूद ने, ये बगल समान है। जवानी दे च इसदी बिरती भौरे दे समान सी, केस भौरे सन, केस चिट्टे सन, केस काले सन, इसदी बिरती दे च भी कालक सी। थां थां दे फुल्लां ते भटकना इसदी आदत सी, केस चिट्टे हो गए, बुढ़ा हो गया, हुण भटकदा ते नहीं, किसी एक थां ते खड़ा है, किसी एक थां ते बैठा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भटकना मिट गई है, नहीं, भटकना उसे तरीके नाल अंदरों जारी है, समर्था नहीं रही। भौर गए बग बैठे आए, जवानी भौरियां दे समान बतीत होई, बुढ़ेपा बगलियां दे समान बतीत होया। भौर गए बग बैठे आए, जवानी दे भौर बिरती प्रधान रही, बुढ़ेपे दे बगल बिरती प्रधान रही। और अक्सर मनुख बुढ़ियां तो बहुत वड्डा धोखा खा जाता है। समुची दुनिया दे करीबन करीबन धार्मिक ते राजनीतिक आगू बिरध मनुख होंदे ने, समाज कौम देश अक्सर इन्हां तो धोखा खा जाता है। उस्ताद ज़ौक दा कहना है, रेशे सफेद शेख में है
जुल्मते फरेब, इस मकर चांदनी पे न करना गुमान सुबह। इसदी चिट्टी दाड़ी वेख के किधरे न समझ लेना ये चांदनी है, ये चांदनी रात है, ये चिट्टा है नहीं। इस मकर चांदनी पे न करना गुमान से। इस चिट्टी दाड़ी दे च भी बहुत वड्डी कालक छुपी पई है। तो मुख्तसर ए गुरु नानक देव जी महाराज दा कथन, एक ते बिरती प्राय धन दी चुराण दी मनुख दे अंदर प्रधान है, ये हिरन दे समान। ते प्राय रूप दे उत्ते मंडलाण दी जो बिरती है, ये भौरे समान है। इस वास्ते भौरे नूं सामने रख के, हिरन नूं सामने रख के गुरु नानक देव जी महाराज समुची मनुखता नूं संदेश ते उपदेश देंदे ने। इस बिरती ने मनुखता दा बहुत अहित कीता। संसार दे विच बहुत जो आपा धापी होई, बेइंसाफियां हुईयां, सिर्फ इन्हां दो बिरतियां करके। तीसरी बिरती जिसका जिक्र साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज करते ने, मच्छी नूं अगे करके। मछली विछुन्नी नैण रुन्नी, जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत भरम चुकाया। कुंडी दे नाल मास ला के मछेरे ने पानी दे सुट्टी है। मच्छी नूं मास दिखाई देंदा है, कुंडी नहीं दिखाई देंदी। पाप दा रस दिखाई देवे, पाप दा दुख ना दिखाई देवे, ये मच्छी दे समान बिरती है। जैसे मच्छी नूं सिर्फ मांस दिखाई देंदा है, कुंडी नहीं दिखाई देंदी। अक्सर ऐसा ही होंदा है कि मनुख नूं पाप दे रस दा ते पता है, लेकिन पाप दे दुख दा नहीं पता। रस दे विच ही दुख है, जैसे मांस दे विच ही कुंडी है। रस दी मारी हुई मच्छी जो मांस नूं मूंह च पांदी है, की देखदी है कुंडी च फस गई है। मांस ही कुंडी बन गया, रस ही दुख बन गया, सुख ही दुख बन गया। तो सतगुरु दा फरमान, मछली भी छुन्नी नैण रुन्नी। वैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने मछली नूं बहुत सुंदर ते सियाणा मनिया। अत सियाणी सोहणी क्योंकि तो विसा। पशु जगत दे जल जंतुआं दे मच्छी बहुत सियाणी है, बहुत सियाणी। पर बहुत सियाणी होंदी होई भी मांस दिखाई दिता, कुंडी नहीं दिखाई दिती। कहंदे ने अक्सर बहुते सियाणे मनुख ही बहुत वड्डा अनर्थ करते हैं। भोले मनुख, बेवकूफ मनुख, बुद्धिहीन मनुख संसार दे कोई बहुत वड्डा अनर्थ नहीं करते, बहुत वड्डा अहित नहीं करते। संसार दे जो वड्डियां वड्डियां बर्बादियां हुईयां ने, ये बहुत सियाणे मनुखां करके हुईयां, बुद्धिमान मनुखां करके हुईयां। लेकिन बुद्धिमान सियाणे मनुखां दी एक बहुत वड्डी खामी, मांस दिखाई देंदा है, कुंडी नहीं दिखाई देंदी। पाप दा रस दिखाई देंदा है, पाप दा दुख नहीं दिखाई देंदा। इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज समझाते ने, मछली भी छुन्नी नैण रुन्नी, जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत भरम चुकाया। संसार दा मायकी रस जो मनुख नूं पाप दे प्रवृत्त कर देंदा है, क्योंकि पाप दे बकायदा एक रस है। साहब कहते नहीं, इस दे दुखां दी कुंडी भी है। ऐ मछली तू सुचेत हो, ऐ भौरे तू सुचेत हो, ऐ काले हिरन तू सावधान हो। ये शब्द चौपदा है। एक ख्याल नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पैरां ते चलाया है, ते चौथा ख्याल बड़ा कीमती दिता है गुरु नानक देव जी महाराज ने। आप दा फरमान, नदियां वाह विछुनियां, मेला संजोगे राम, जुग जुग मीठा विस भरे, कोई जाने जोगी राम। बड़ा कीमती ख्याल है। नदी दे जल दी धारा वेग कुछ तिखा होया, कुछ ज्यादा होया, तां एक लहर उछली। उन ते अनंत लहरां ने नदी दे, कुछ छोटियां ने, कुछ वड्डियां ने, कुछ बहुत वड्डियां ने। कुछ
नजरां तो ओझल ने नहीं दिखाई देंदियां, कुछ नजरां दे सामने ने, कुछ इतनियां उच्चियां लहरां आउंदियां ने दूरों भी दिखाई देंदियां ने। किसे किसे मनुख दे चर्चे बड़ी दूर दूर तक ने, और कोई मनुख सामने भी बैठा होवे ते नजरां दे थल्ले नहीं आउंदा, उस ते दृष्टि नहीं जाती। बहुत छोटी लहर है, बहुत छोटी लहर है। घर दे च एक नौकर है, सारा काम पिया करदा है, मनुख नूं दिखाई ही नहीं देंदा कि वाकई वो है भी सही कि नहीं। लेकिन एक मनुख नजरां दे सामने भी नहीं, तां भी उसदी चर्चा जबान ते, तां भी उसदा रूप कल्पना दे च, तां भी उसदियां विचारां अंदर चल रही ने। हू बहु मनुख लहरां दे समान है। जैसे लहर दी जिंदगी क्षण भंगर है, मनुख दी जिंदगी भी क्षण भंगर है। ये गल वखरी है, कोई लहर छोटी है, कोई लहर वड्डी है, कोई बहुत वड्डी है, कोई बहुत वड्डी है, दूरों दिखाई देंदी है, दूरों दिस पैंदी है, कोई नेड़ियों भी नहीं दिसती। एक आलम दा कहना है, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। बहुत उच्ची लहर है, बड़ी उसकी चर्चा है, बड़ी गल है। एक छोटी लहर है, इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकी, मनुख दी नजरां दे थल्ले नहीं आ सकी, पर लहर आखिर लहर है, चाहे वड्डी है ते चाहे छोटी। वड्डी लहर नूं कई दफा माण हो जाता है कि मैं दरिया तो वख हो के चला, उछल के वख हो के चलन लग पैंदी है, ओदा नाम पै जांदा वाड़ा। नदी तो निकले होया वाह, नदी तो निकले होया वाड़ा। गुरु नानक देव जी महाराज उस वाड़े नूं समझांदे ने, सागर बहुत दूर है, बहुत दूर है, मंजिल बड़ी लंबी है, रस्ते च मरू थल ने, चट्टाना ने, बंजर जमीना ने, पत्थर ने। ऐ वाड़े, तू सागर तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर सागर तक पहुंचना है तो सरिता दे नाल चल, दरिया दे नाल चल, और दरिया दा ही ते तेरे कोल जल है। दरिया दे कोल पानी अपने झरने दा है, पर ऐ लहर तेरे कोल पानी अपने झरने दा नहीं, दरिया दा पानी है, सरता दा पानी है। पर वाड़े नूं माण हो जांदा है, बे मैं जद वग रहा चल रहा तो मेरी भी कोई होंद है, मेरी भी कोई हस्ती है। वाड़े नूं इस वास्ते समझांदे ने कि कई दफा कुछ वाड़े दरिया दी तरफ अपना रुख कर लैंदे ते फिर दरिया दे च लीन हो जांदे ते फिर वो सागर तक पहुंच जांदे। पर कुछ वाड़े ऐसे हठी आउंदे ने, कहंदे नहीं अपने ही मार्ग ते चलना है, तो अपनी हस्ती मिटा बैठते हैं, रस्ते दे च खो जांदे, मरू थल दे च खो जांदे। हू बहू धर्म दी दुनिया दे च चलदियां चलदियां जद किसी दी मान प्रतिष्ठा बहुत वध जाए तो कहंदा नहीं हुण मैं कोई अलग मजहब चलाना है, अलग धर्म चलाना है, खुद पूज बनना है, खुद रब बनना है, खुद परमात्मा बनना है, अलग होके चलना है। गुरु नानक उसनूं समझांदे नहीं, संगत दे नाल चल, भगतां दे नाल चल, गुरु दे नाल चल। गुरु कोल जल जो है वो अपने झरने दा है, परमात्मा दा है, ते तेरे कोल जेड़ा पानी है वो ते दरिया दा अपना तेरा है ही नहीं। इस वास्ते रस्ते च सुक जाएगा। इस तरह दियां पखंड दियां लहरां चलदियां ते हन 2-4 साल 5-10 साल। गुरु नानक देव जी महाराज दा कहना है, कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। आखिर ए वाड़े रस्ते च सुक जांदे ने। सतगुरुदेव जी महाराज ऐसी उछली हुई लहर नूं जो नदी तो अलग चलन दे उत्ते राजी हुई है समझांदे ने, नदियां वाह विच हुंदियां मेला संजोगी नाम। हुण ते संजोगां नाल मेला होना है। जे तू मोड़ा खा जाए दरिया दी तरफ ते सागर तक पहुंच सकेंगी, वरना नहीं। तो एक माण दी रुचि भी मनुख नूं रोक देंदी है। इनू वाड़े नाल गुरु नानक ने तशबीह दिती है। मनुख सही ढंग दे नाल परमात्मा तक पहुंच सके, कुछ बुनियादी रोकां दा इस शब्द विच गुरु नानक देव जी ने जिक्र कीता है।